नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 4 जायकवाड़ी बांध, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जायकवाड़ी बांध के बारे में परिचय करा रहा हूं। तो आइए आप जायकवाड़ी बांध इस पाठ का हम वाचन करते हैं। तो देखिए, श्रवण सुनो और बोलो। पाठ क्रमांक 4 जायकवाड़ी बांध। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। देखिए, मनीष अपना निबंध पढ़ रहा है और ये जायकवाड़ी बांध का क्या है, चित्र है। तो मनीष ने जो निबंध लिखा था, तो मनीष अपने निबंध का वाचन किस तरह से कर रहा है और मनीष ने अपने निबंध में क्या क्या वर्णन किया है, वह इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। तो मनीष पढ़ने लगा। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। वहाँ जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। मनीष देखो अपने निबंध में लिख रहा है कि जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी हैं। पैठण की साड़ियाँ देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध हैं। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई।
यह देखिए बिजली जल परियोजना का चित्र है। यह जो है जायकवाड़ी बांध से जल और पेयजल की सुविधा होती है। धोवन जल के चित्र यहाँ दिखाया गया है कि उस पानी का उपयोग हम धोवन जल, कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाने के रूप में करते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत बच्चों जायकवाड़ी बांध का परिचय दिया गया है कि जायकवाड़ी बांध का वर्णन देखिए किस प्रकार मनीष ने किया कि जायकवाड़ी बांध एक भव्य बांध है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है और मिट्टी से, यह बांध मिट्टी से बनाया गया है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों में खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और इस जायकवाड़ी बांध का वर्णन देखिए मनीष ने किस तरह से किया कि ये जलाशय के समीप क्या है, इसके ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी यहाँ पर हैं। पैठण की साड़ियाँ देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये जायकवाड़ी बांध का वर्णन मनीष ने अपने निबंध के माध्यम से किया है। तो आप इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और जायकवाड़ी बांध के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए। ये जायकवाड़ी बांध जो है महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर बनाया गया है और पैठण में है। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। पैठणी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आप इस पाठ का वाचन करिए, श्रवण करिए, लेखन करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।